हाय दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे वही पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ गंगा जल। ये वाक्य सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को बताता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके भीतर झांकने पर मजबूर कर देगी। कहानी है एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे व्यक्ति की जो हर सुबह मंदिर जाता था, भगवान की मूर्ति के आगे एक लोटा जल चढ़ाता था। बाहर से सब उसे बहुत धार्मिक मानते थे, लेकिन भीतर भरे थे छल, स्वार्थ, झूठ के बीच। घर में झगड़ा, व्यापार में बेईमानी और मन में घमंड। फिर भी हर दिन वही सवाल, भगवान मेरी समस्या क्यों खत्म नहीं होती है। एक दिन जब वो मंदिर में जल चढ़ा रहा था, एक साधु वहां आया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तेरा लोटा जल तो तेरा लोटा जल तो भगवान तक पहुंच गया, पर तेरी भावना रास्ते में ही गिर पड़ी है। वह लड़का चौंक गया। क्या मतलब? साधु बोले, जब मन में छल, द्वेष और झूठ है तो जल पूजा नहीं बनता, बस प्रदर्शन बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, साफ पानी से पहले मन को साफ कर, साफ पानी से पहले अपने मन को साफ कर ले। उस दिन उस लड़के ने देर तक बैठ के सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वो भगवान को खुश करने में लगा था, लेकिन खुद को सुधारने में नहीं। अगले दिन उसने जल तो चढ़ाया, पर साथ ही एक प्रण भी लिया, अब मैं छल नहीं करूंगा, सच्चा रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। धीरे धीरे उसने व्यापार में ईमानदारी शुरू की, घर में प्यार और क्षमा का भाव लाया और लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के की जिंदगी बदलने लगी। जहां पहले कलह था, अब वहां शांति थी। जहां पहले डर था, अब आत्मविश्वास था। वो हर सुबह जल चढ़ाते हुए मुस्कुराता और कहता, अब मेरा जल नहीं, मेरा मन पवित्र है। भगवान बुद्ध ने कहा था, भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ है भीतर की गंदगी को साफ करना। जो अपने मन को निर्मल करता है, वो हर समस्या का हल पा लेता है। जल तभी पूजन बनता है जब मन में छल नहीं, प्रेम बहता है। दोस्तों, अगर जीवन में शांति चाहिए तो भगवान को लोटा नहीं, अपना सच्चा दिल चढ़ाओ, क्योंकि जो बोओगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। दोस्तों, ये कड़वा सच है। मन को स्वच्छ रखो, यही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।